औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, तो हम ये बनाने के लिए जा रहे हैं आज तोशा शरीफ। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये नियाज़ बामुक़द्दस होती है। इस नियाज़ को बनाने के लिए हमें कुछ अज्जा चाहिए होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है नारियल 375 ग्राम तकरीबन मैंने नारियल लिया है कद्दूकस करके। ये पिस्ता है, ये भी मैंने 375 ग्राम लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है बादाम, ये भी 375 ग्राम है। इसके साथ ही मैं यहाँ लूँगी किशमिश, और इसका वज़न भी हम 375 ग्राम ही लेंगे। हम इनकी क्वांटिटी में कोई भी कमी बेशी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन हम कम नहीं कर सकते। आप बिलखुसूस इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। बेहद पाकीज़गी के साथ और बाअदब तरीक़े से बाग़ुस्ल बावज़ू होकर हमने ये नियाज़ को बनाना है। इस बात का आप बिल्कुल ख़ास ध्यान रखें। तो दालचीनी भी हमने लेनी है 25 ग्राम्स यानी 25 ग्राम की तकरीबन। और ये है मेरे पास लौंग, ये भी हमने 25 ग्राम शामिल करनी है। इसके अलावा यहाँ हम लेंगे हरी इलायची, यहाँ भी हम 25 ग्राम के करीब ही हरी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हलवे को बनाने के लिए हम किसी भी चीज़ को कम नहीं कर सकते। जो यहाँ जो हरी इलायची है, इसको हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे ग्राइंडर में डाल करके। और दालचीनी और लौंग को हम 1 गिलास पानी में उबाल लेंगे, जिसको हमने शीरे में शामिल करना है। ठीक इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सूजी, जिसके बगैर हलवा नहीं बन सकता। तो यहाँ ये सूजी के हमने 500 ग्राम के 3 पैकेट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो आप भी 3 पैकेट सूजी ले लें। और इसके अलावा हमने यहाँ लेना है घी। तो ये हलवा सिर्फ देसी घी में बनना है, तो देसी घी भी हमने 1.5 ही किलो लेना है। तो यहाँ हम अमूल का 1.5 लीटर घी का इस्तेमाल करेंगे इस हलवे को बनाने के लिए। ये हमने 1 लीटर का ले लिया था और एक डब्बा ½ लीटर का अमूल घी का ले लिया है। और हमें इसमें चाहिए 1.5 किलो शुगर, लेकिन चूँकि मैं थोड़ा मीठा बनाऊंगी इसलिए मैं 2 किलो शुगर शामिल करूंगी। यहाँ एक बड़े बर्तन में हमने घी निकाल लिया है, जिसमें हमने तोशा शरीफ बनाना है। बर्तन को आप अच्छे से पाक तरीके से धोकर साफ़ कर रख लें। उसमें घी डालें और फिर सूजी डाल करके फिर सूजी की भुनाई करिए। इस तरीके से बराबर चलाते हुए आप लो हीट पर अच्छे से भुनाई करें। तेज़ हीट पर करने से सूजी अच्छे से नहीं भुनेगी, बल्कि जलने की तरफ बढ़ जाएगी। यहाँ सूजी में हमने नारियल कद्दूकस किया हुआ शामिल कर लिया, ताकि नारियल भी अच्छे से हम सूजी के साथ भून लें। और साथ में शामिल किए ये कुटे हुए बादाम, आप चाहें तो कतर सकते हैं। यहाँ हमने किशमिश को भी इसमें शामिल कर लिया है। और ये रहा पिस्ता, हम पिस्ते को भी इसमें शामिल करके मिक्स करेंगे अच्छे से, और सूजी के साथ इसको भी हम भून लेंगे। और यहाँ हमने 3 लीटर पानी लेकर के 2 किलो शक्कर डाल के शीरा तैयार कर लिया है। और यहाँ दालचीनी और लौंग को 1 गिलास पानी में हमने बॉईल कर लिया था और इनका अर्क निकाल कर रख लिया। और इस अर्क को हमने यहाँ शीरे वाले पानी में शामिल किया और शामिल कर दिया ये हमने येलो फूड कलर। और इस शीरे को हम शामिल करेंगे हलवे के अंदर। तो इस तरीके से आप स्ट्रेनर लगा करके इस चाशनी को इसमें शामिल करें। और बस फिर क्या, पानी डालने के बाद यानी चाशनी शामिल करने के बाद इसको कंटिन्यूसली हमें हिलाना है और हिलाते हुए ही इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें हम शामिल करें ये हरी इलायची का पिसा हुआ पाउडर। तो ये भी डाल करके हम अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। हरी इलायची के पाउडर के साथ ही हमने 1 कप दूध भी इसमें शामिल कर लिया था। वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है और सूजी भी फूलना शुरू हो गई है। हलवे में भी वज़न आना शुरू हो गया है। बराबर हम इसको चलाएंगे कि हलवा बॉटम पे लगे नहीं, क्योंकि अगर ये चिपकेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, हलवे में एक स्मेल आ जाएगी। देखिए, लगभग हमारा हलवा तैयार होने के लिए जा रहा है। सूजी भी फूल चुकी है, हलवे में वज़न आ गया है और पतीला धीरे धीरे हलवा छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं हलवा किस तरीके से थिक होगा। अब देखिए, बिल्कुल ये तैयार है हलवा। और ये तोशा शरीफ बिल्कुल एकदम नियाज़ के लिए रेडी है। एकदम गाढ़ा भी हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है। तो बस आप शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की नियाज़ में इसे पेश कर सकते हैं।
हलवा बनाते टाइम आप जो भी मन्नत या दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सदक़े तुफ़ैल अल्लाह उन दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत ज़रूर अता करेगा। तो बस इसी तरीके से सरकारों के न्याज़ कराते रहिए, अपने घरों में उनके नाम के मेहमान सजाते रहिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।